ओम शांति। लोग कहते हैं ना कि आप ही भगवान हो, है ना? अंदर आपके भगवान बसता है, आप ही भगवान हो, ऐसा बोलते थे ना? तो हम भगवान की क्यों तलाश करें? भगवान तो हमारे अंदर ही है ना? और भगवान अच्छा भी भगवान करता है, बुरा भी भगवान करता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना? लेकिन देखो जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब ऐसे तो नहीं जलेगा ना, उसको जब प्रॉपर लगाएँगे, बोर्ड में लगाएँगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट उसमें सप्लाई होगा तब वो बल्ब जलता है ना। तो मतलब बल्ब के अंदर वो क्षमता तो है जलने की, लेकिन उसमें जो करंट है, जब तक वो नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक वो अपना परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, मतलब वो प्रकाशित नहीं हो पाएगा ना। तो इसी तरीके से भगवान अंदर तब अनुभव हम करते हैं, भगवान की महसूसता हम तब करते हैं जब हम भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं, प्रेम से। क्योंकि प्रेम का सागर है भगवान परमात्मा जो है, वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो जब हमारे मन बुद्धि में प्रेम होगा, शांति होगी और फिर एक उसके प्रति एक चाहत होगी ना, तो उसको हम अनुभव भी कर पाएँगे। तो जिस प्रकार बल्ब बिना करंट के काम नहीं करेगा, इसी तरीके से जो अंदर आत्मा है ना, वो परमात्मा से जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो नहीं कर पाएगी जो भगवान करता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आत्मा ही परमात्मा है या अंदर भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, ये नहीं कह सकते ना। तो बोर्ड में जो करंट आ रहा है, उसका भी सब स्टेशन है और सब स्टेशन से भी कहीं एक जहाँ पे बिजली बन रही है, करंट जहाँ पे से सप्लाई हो रहा है, वो बोर्ड तक आ रहा है और फिर वो बल्ब जल रहा है ना। तो एक लंबे प्रोसेस से गुज़र रहा है, अ, तब जाके बल्ब जलता है। तो इसी प्रकार से अंदर दिव्यता, देवत्व, ईश्वरीय गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम मन बुद्धि से समर्पित कर देते हैं परमात्मा के सामने, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तब आत्मा जब परमात्मा की श्रीमत पे चलना शुरू करती है, तब आत्मा के अंदर गुण परमात्मा के उतरना शुरू होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ना, जैसे वहाँ सब स्टेशन था, तो ऐसे ही हमें गुरु का शरण लेनी पड़ती है, फिर गुरु के माध्यम से हमें राह मिलती है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ज्ञान और योग के द्वारा परमात्मा तक कनेक्शन अपना कर पाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मैं ही भगवान हूँ या मेरे अंदर ही भगवान है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप को बचा के निकाल लेना है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हर कोई भगवान है, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत क्या है ना? जब अंदर ही भगवान है तो फिर मंदिरों की क्या ज़रूरत है? तो अहंकार गलाना होता है। हमारे अंदर जो अहंकार है ना, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है कि हम कह देते हैं, अरे आत्मा ही परमात्मा है या हमारे अंदर ही भगवान है। तो फिर ऐसा कह के हम बच के निकलने की कोशिश करते कि अरे क्या करना पुरुषार्थ करके या इस पर ध्यान देके, है ना? तो लोग तरह-तरह से बोल तो देते हैं, लेकिन होता है ना कि कई बार वही ज्ञान जो है ना, वो एक उसको लोग मज़ाक में, हल्के में ले लेते हैं, ना कि जैसे बोले आपके अंदर ही भगवान है, तो उन्होंने कह दिया हमारे अंदर ही भगवान है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम तो हैं ही भगवान। है ना? तो फिर अगर भगवान है, तो फिर आपके कर्मों में वो गुण, वो शक्तियाँ, वो दिव्यता दिखाई देनी चाहिए ना। तो भगवान को अंदर प्रकट करना होता है। अंदर अनुभव करना होता है, अंदर स्वरूप बनना होता है, भगवान के गुणों का स्वरूप बनना होता है, तब जाके भगवान मेरे अंदर है ना? जैसे कि बल्ब में करंट पहुँचाना होता है, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ, बल्ब जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। नहीं तो बल्ब तो है, लेकिन वो जब तक उसमें करंट नहीं जाएगा, वो बल्ब यूज़लेस होगा। इसी तरीके से जब 2 तार हैं और उसमें तार में कवर है प्लास्टिक का, रबर का कवर है और उसको हम सोचे कि बोर्ड में लगा दें, तो चालू हो जाएगा बल्ब, तो नहीं होता ना, जब तक कवर जो ऊपर रबर का है, वो तार से हटाएँगे नहीं, तब तक करंट नहीं पहुँचेगा और बल्ब जलेगा नहीं। इसी तरीके से ये जो देह अभिमान है, ये जो देह अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं और मेरा का जो अहंकार है ना, इसको जब तक हम नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा कनेक्शन परमात्मा से, भगवान से नहीं हो सकता।
तो परमात्मा को जानना, परमात्मा से कनेक्शन करना, भगवान को जानना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होता है, ये अहंकार रूपी जो हम वस्त्र पहने हुए हैं ना, इसका त्याग करना होता है और यही सबसे कठिन काम होता है कि अपने मैं और मेरा को त्यागना। जो हम अम, अपने आप को समझ रहे हैं वो हम हैं नहीं, लेकिन हम इस भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए जब हम आत्मा रूप अपने आप को अनुभव करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा के ज्ञान के द्वारा जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा ही ब्रह्म है ना? लेकिन हम जब अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, तो हम भ्रम में जी रहे हैं। तो शरीर भ्रम है और आत्मा ब्रह्म है। तो इसलिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो व्यवहार आचरण तो सभी अच्छा कर रहे होते हैं ना, लेकिन फिर भी लोग अशांत हैं, लोग एक-दूसरे को दुःख पहुँचा रहे हैं, लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं, वही सदियों से जो उनके अंदर चल रहा है, कंडीशनिंग हुई पड़ी है, उसमें वो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अंदर से वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो परमात्मा आत्माओं से बोलते हैं कि बच्चे ये परिवर्तन का समय है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। परमात्मा हमसे सहयोग माँग रहे हैं, सहयोग। हम परमात्मा के साथ योग माने बुद्धि लगाएँ, सह मतलब साथ हो जाएँ। परमात्मा के साथ होने का मतलब ये है कि परमात्मा के ज्ञान को हम समझें और परमात्मा के स्वरूप को जानें और परमात्मा की श्रीमत को जानकर हम अपना वो स्वरूप बनाएँ। तब इस सृष्टि परिवर्तन में हम सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।